जब भी आप क्वेश्चन करें ना तो पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें वो कहता क्या है, फिर आगे सॉल्व होना शुरू हो जाता है। ये चैप्टर बेटा वन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, बार बार करना है। सबसे बड़ा चैप्टर भी मेरे ख्याल में यही है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एमसीक्यूज सीरीज़ को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज वाइज हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि इस दफ़ा मॉडल पेपर उस तरह तो एंड पे आने है ना, तो आप बर वक्त क्या करते रहें, तैयारी करते रहें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इनको ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे ना तो ऐड करने से क्या होगा कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। बेटा आज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो बेटा देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये कहता है कि पहले स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन को समझा करें। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक आप हल नहीं कर सकते। तो बेटा देखें, ये है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 है 1 माइनस अल्फा आयोटा। वो कहता है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, आगे कंडीशन वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और z2 इज इक्वल टू क्या है 7। अगर इन दोनों को क्या मल्टीपल करें और उसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो 7 के इक्वल होगा। तो पहले क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करें, z1 और z2, बाद में इसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे। तो क्या करेंगे, z1 z2, z कितना है, z है 2 प्लस आपके पास 3 आयोटा और z2 क्या है, वो है 1 माइनस अल्फा आयोटा। बाकी बेटा समझ आ गई होगी। पहले ये अंदर वाला हम हल कर रहे हैं। अब देखें बेटा 2 मल्टीपल 1, ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस अल्फा आयोटा बन जाएगा। अब इन 2 को इन दोनों के साथ मल्टीपल करना है। अब 3 आयोटा, ये बन जाएगा 3 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा आयोटा का स्क्वायर। बेटा बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। पहले 2 को इन दोनों के साथ, फिर 3 आयोटा को इन दोनों के साथ। अब देखें बेटा, ये बन जाएगा 2 माइनस, यहाँ से ना इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो ये माइनस 2 अल्फा और प्लस क्या बन जाएगा 3 इंटू आयोटा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 2 अल्फा और प्लस 3। अब माइनस 3 अल्फा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है। अब ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसको आप प्लस क्या लिख सकते हैं, 2, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3 अल्फा। ये इकट्ठा लिख लें और ये वैसे पहले इकट्ठा लिखा हुआ है। बात की समझ आ गई होगी। बेटा हमने क्या किया, हमें कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू है 7 के इक्वल, ठीक है। तो पहले हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की है ये हमने हल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो गिवन है ना, ठीक है, वो है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 वो 7 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा, इसका ये उसका इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट कितना, माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 7। बात की बेटा समझ आ गई होगी। अगर वो कहता ना रियल पार्ट आ रही तो ये वाला लिखते। अब देखें इस यहाँ से क्या करने, इक्वेशन बन गई है, यहाँ से अल्फा फाइंड करने। तो अल्फा आप बेटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 2 अल्फा, इधर प्लस 3 है, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस। तो माइनस 2 अल्फा क्या बन जाएगा, 7 में से 3 क्या तो 4, और माइनस 2 अल्फा है, इधर आके क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, और 2 क्या बन जाएगा, ये बेटा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको समझ आ रही है। तो बाकी हम क्या करेंगे, मैंने एक अलहदा यहाँ पे एक MCQs सीरीज़ को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज वाइज हम क्या करेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे ताकि इस दफ़ा मॉडल पेपर उस तरह तो एंड पे आने है ना, तो आप बर वक्त क्या करते रहें, तैयारी करते रहें। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है इफ़ z1 है x प्लस वाई आयोटा और z2 है a प्लस बी आयोटा, आपने क्या करना है, फाइंड x y, ये x और y, a और b, ये आपने फाइंड करना है। तो बेटा जब भी आप क्वेश्चन करें ना तो पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें वो कहता क्या है, फिर आगे सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अब आगे ये कंडीशन गिवन है कि z1 प्लस z2
टू इसके इक्वल है और Z1 माइनस Z2 इसके इक्वल है, यानी इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो ये आता है और सब्ट्रैक्ट करें तो ये आता है। अब बेटा देखें भाई ना, अब देखें हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो इसके और भी तरीके हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि पहले इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ से Z1 और Z2 की वैल्यू निकालें। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इनको ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे ना तो ऐड करने से क्या होगा कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। Z1 प्लस Z2 ये आ जाएगा और नीचे क्या है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस 2 आयोटा। बात की समझ आ गई होगी बेटा, क्या किया हमने, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये Z1 और Z1 2Z1 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 10 और ये 16, रियल पार्ट में रियल, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। तो ये क्या बन जाएगा 4 और 2 क्या बन जाएगा 6 आयोटा बन जाएगा। अब ये Z1 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें आप, 2 कॉमन आएगा तो ये 8 प्लस क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3 आयोटा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और Z1 की वैल्यू क्या बेटा आ जाएगी 8 प्लस 3 आयोटा। मसला है बेटा, अब Z1 किसकी इक्वल है, Z1 है x प्लस वाई आयोटा। यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट कर दें, Z1 किसके इक्वल है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा इसको कंपेयर कर दें, इसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है। इधर रियल पार्ट 8 है, इधर रियल पार्ट क्या है 3। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल और y किसके इक्वल आ जाएगा 3। तो ये x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब बेटा दूसरी मर्तबा हमने a और b के लिए इस इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये पहले लिखें उसी तरह Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 10 प्लस 4 आयोटा, और ये क्या है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस 2 आयोटा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में ना नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस बन जाएगा, ये अब कट जाएगा। ये Z2 और Z2 2Z2 नीचे वाला साइन हम क्या बेटा यूज़ करते हैं, ये नीचे वाला। अब देखें बेटा ये 10 में से 6 गया तो 4 बचेंगे और 4 में से 2 गया तो 2 आयोटा। और यहाँ से भी देखें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है 2 कॉमन आ रहा है तो 2 क्या करें बेटा कॉमन लें, जल्दी करें कॉमन, ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ये कॉमन आ गया। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। अब Z2 बेटा क्या बन जाएगा Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पे ना Z2 की ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये Z2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी आयोटा। तो Z2 की जगह क्या पुट करें a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब कंपेयर कर दें, एंड पे कंपेयर कैसे करेंगे, इसका रियल पार्ट a है, वो रियल पार्ट इसके इक्वल होगा, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 और इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है b, और इधर क्या है इधर 1 है तो 1 लिखेंगे। बेटा बात की समझ आ गई होगी, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो ये x y a b सारों की वैल्यू आपके पास आ गई है बेटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। तो ये कहता है कि शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, और ये प्रूफ करना है कि Z1 Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, Z1 को कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। तो आप लेट हम करते हैं कि Z1 जो है ना वो a प्लस बी आयोटा है और Z2 क्या है c प्लस डी आयोटा। इन दोनों का कॉन्जुगेट भी ले लें क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा कॉन्जुगेट की। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा a माइनस बी आयोटा और Z2 का c माइनस डी आयोटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड अलहदा हल करेंगे और राइट हैंड साइड अलहदा हल करेंगे। तो बेटा देखें लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 का क्या है कॉन्जुगेट, तो Z1 और Z2 आपस में क्या हो रहे हैं दोनों मल्टीपल, Z1 और Z2। तो Z1 आपके पास है a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा, ठीक है। क्योंकि ये Z1 और Z2 को पहले मल्टीपल करेंगे ना, फिर बाद में इसका कॉन्जुगेट होल लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जिस तरह सिंपल आपको आती है उसी तरह करना है। a मल्टीपल c क्या बन जाएगा AC, a मल्टीपल d क्या बन जाएगा AD आयोटा, इसी तरह BC आयोटा और BD आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ जाएगा और प्लस BD आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा -1।
तो ये बन जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर माइनस वन ना, ये प्लस माइनस माइनस बी डी बन जाएगा। इसको और इसको, इस रियल पार्ट को इकट्ठा कर देंगे, और ये वाला वैसे, इसको वन का भी नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये Z1 और Z2 है ना आपके पास, हमने क्या फाइंड करना था, कॉन्जुगेट फाइंड करना था। तो जब इसका बार कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाला प्लस ना माइनस बन जाएगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में है Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट। पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इन दोनों कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आना है। तो यहाँ भी a माइनस बी अयोटा है और c माइनस डी अयोटा है। a मल्टीपल c ए सी बन जाएगा, a मल्टीपल d ए डी अयोटा बन जाएगा, माइनस बी सी अयोटा बन जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये ए सी यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ ना तो ये ए डी प्लस बी सी अयोटा कॉमन आ जाएगा। ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस वन। तो ये ए सी माइनस क्या बन जाएगा, बी डी, ये वाला माइनस वैसे इस तरह ए डी प्लस बी अयोटा। तो ये बेटा सारा का सारा यही चीज़ बन गई है। ठीक है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह के शार्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर बेटा वन बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, बार बार करना है। सबसे बड़ा चैप्टर भी मेरे ख्याल में यही है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से मतलब ना शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे इंशाल्लाह।